सर हाँ सर, आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसको भेजेंगे? एक्चुअली भेजने लायक तो कुछ होता नहीं है, हम देखते सर हैं। इसको भेजेंगे भी कैसे? सर लायक तो होगा, इसे इसको भेजेंगे भी कैसे? वही तो बात है, सब करके रखते पता नहीं। सही बात है, कर सर लेते हैं। यूट्यूब पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, अगर किसी को दिखाना भी तो सर भेज ही नहीं सकते, किससे भेजेंगे फिर इतना सही बड़ा? बात है, करके रखते हैं, लेकिन यूट्यूब में भी अपलोड करने के लिए बहुत एडिट वेडिट करने होगा। अब पंखा का आवाज वाज से होगा नहीं, पंखा बंद करने होगा। सर आवाज अभी तो नहीं आ रहा, चालू है क्या पंखा? सर आवाज नहीं आ रहा आपका पंखा का तो। नहीं आ रहा है? नहीं सर, पहले भी नहीं आ रहा था। नहीं सर सर, कभी भी नहीं पहले आया। नहीं आ सर रहा। एक भी क्लास में नहीं है आपका आवाज तो पंखा। अब तो ठीक है, तब तो ही सकता है। चलिए। तो करने का पैसा तो ही लगा, करके रख लीजिए, कभी कुछ काम आ जाए, क्या हाँ पता। सही बात है, कोई मान लेता है एब्सेंट एब्सेंट होगा तो उसको बोलेंगे देख भाई तू कुछ भी हाँ कोई सर, रास्ता। अगर किसी को चैप्टर पढ़ना होगा तो वीडियो दे दीजिए। हाँ, कुछ भी रास्ता हो सकता है। अच्छा सर आप लोग कभी भी कोई, कुछ भी काम आ सकता सही बात है, आप लोग कोई भी ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हैं? कोई कोई भी? ना है। नहीं सर, सर। नहीं सर। नहीं सर। तो कोई बुलाएगा ही नहीं, पहला बात तो। दूसरा बात नहीं, है, हम सर कैसे पूछ रहे हैं, कोई कोई जोश में जाता है, क्या ही बोले। हाँ आप लोग मैथ्स सब ऑफलाइन पढ़ रहे हैं? मैथ्स हाँ हाँ सर। सर, लेकिन मेरे एक फ्रेंड तो जा रहा है, वो अपने ऑफलाइन जा रहा सब है। बहुत जन जा रहे हैं, जिसके बिल्डिंग में टीचर है या फिर कोई ऐसा है भयंकर एकदम पास में, तब अलग बात है, ऐसे तो कहाँ से। मेरा तो बहुत मुश्किल है। हाँ सर, अभी आप ऐसे ही कराइए। हाँ सर ऑनलाइन ही बेस्ट है। ऑनलाइन फिलहाल के लिए तो बेस्ट ही है, फिर अब ऑफलाइन ऑनलाइन करके ना होता, मतलब वो मतलब घर का ना घाट का टाइप, इट्स लाइक ए पेंडुलम। हाँ सर सर, ऑफलाइन में एक तो सर मास्क पहनना पड़ता है, उसमें आधा सांस फूल जाता है। सर सबसे ऑफलाइन बड़ा ऑनलाइन दिक्कत डिसाइड करेंगे, 1 महीना खत्म हो जाएगा। हाँ सर आने जाने का आधे घंटा नहीं लगता सर, हाँ, आराम तो से टाइम भी इतना लेता है, टाइम चालू टेकिंग। करो काम खत्म। नहीं, अगर अगर जिसका नेट सही हो, नेट इज इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, और जो लोग सीखने के लिए तैयार हो, कैमरा चालू करके बैठा। यहाँ पे तो वाईफाई है हम लोग को क्या ही दिक्कत है बस। मतलब जैसे यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हाँ बंद सर। करके रखे हैं, बोल रहे 100 MB है, 550 MB है, उन लोग का बात अलग है। चलिए, यहाँ से पढ़े, किसको पढ़ने बोल रहे? चाहत नहीं है क्या आज? ठीक है सर। पढ़िए चाहत, आप कहाँ थी? पढ़िए ये 89 का लास्ट पैराग्राफ से पढ़ना। She struck another. It burned clearly, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent like gauze. She could see right into the room, where a shining white cloth was spread on the table. It was covered with beautiful chine, beautiful china, and in the center of it stood a roast goose stuffed with prunes and apples, steamily delicious. And what was even more wonderful was that the goose hopped down from the dish, waddled across the floor with craving knife and fork in its back, waddled straight up to the poor child. Then out went the match, and nothing could be seen but the thick, cold wall. ओके, वह सी स्ट्रक अनदर मैच, एक और दिया जलाई। कौन? सर मैच स्टिक जलाई ना? हाँ सॉरी सर वो पुअर गर्ल। लिटिल मैच गर्ल। लिटिल मैच गर्ल एक और मैच स्टिक जलाई। ठीक है। इट बर्न क्लियरली, बहुत अच्छा से वो बर्न होने लगा। तो एंड इट फेल ऑन द वॉल, फिर वो लाइट जो था, ये विजन नंबर 2 है, लिख लो कुणाल बुक में, विजन नंबर 2 बुक में लिख लीजिए, याद रहेगा, लिख लीजिए आंचल। तो ये दूसरा विजन है उसका, या विजन 2 में वो देख रही है। सो द लाइट इज फॉलिंग ऑन द वॉल, वो जहाँ गली में खड़ी है ना, दो साइड घर था, एक दूसरा स्टिक मैंने मैच स्टिक जलाई। मैच स्टिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? कांटी। सर माचिस। माचिस का तिनका। माचिस जलाई। सो उस माचिस का लाइट वाज फॉलिंग ऑन द ब्रिक एंड बिकेम ट्रांसपेरेंट, मतलब ऐसा लगा कि दीवार के अंदर का दिखने लगा। आप लोग पढ़े ना फिजिक्स में, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। हाँ सर, हाँ सर। ऐसा लगने लगा, मतलब इमेजिनेशन में, कि वो सर दीवार के उस पार। हाँ दीवार के उस पार। ऐसा हो नहीं सकता, ये सब पोइट्री क्लास में हो सकता है, लिटरेचर क्लास में हो सकता है। लाइक गॉज,
मतलब जैसे इस पार उस पार जैसे दिखता है जो गॉज एक मतलब कांच का, वैसे दिखने लगा। सी कुड सी इन द रूम, अब वो ना लग रहा था आर पार देखने लगा। क्या देख रहे हैं रूम में? एक्चुअली रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका विजन है। वेयर ए शाइनिंग व्हाइट क्लॉथ वाज स्प्रेड, एक बहुत बड़ा टेबल है, जैसे हैरी पॉटर देखे ना आप लोग, उसमें खाने का टेबल होता है, वैसे एक टेबल रखा हुआ है। ग्रेट हॉल का टेबल। हाँ, डाइनिंग टेबल वाला टेबल, सही बोला। Where a white shining cloth was spread, it was covered beautiful china. China मतलब होता है चाइना मिट्टी बोलते हैं, तो मतलब इट्स अ डेकोरेटिव आइटम, मतलब चाइना मिट्टी का होता है, मिट्टी में चाइना, जैसे टी पॉट होता है। हाँ, क्या बोले? चाइना टी पॉट होता है ना, चाइना मिट्टी का, हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ सर, चाइना सेट, चाइना चाइना टी सेट। क्या बोलते हैं? सेरामिक और पोर्सिलेन। सेरामिक इज अ वेरी एक्सपेंसिव वन, उसका एकदम गरीब वाला वर्जन को चाइना बोलते हैं। ये लोग अमीर आदमी लोग सब अमीर एग्जांपल ही देता है। सेरामिक इज एन एक्सपेंसिव थिंग फाउंड इन अ वेरी वेरी रिच पीपल्स हाउस। शायद क्या वो भी हो रहा है, इमेजिनेशन में तो पैसा लग नहीं रहा है, तो शायद वो भी हो सकता है। एंड इन द सेंटर ऑफ इट स्टूड ए गूस। आप लोग को हम वीडियो में दिखाए थे, गूस याद है? हाँ सर, वो चिकन जैसा, डक जैसा नाच रहा है। बीच में रोस्टेड डक। हाँ, रोस्टेड डक, मतलब हिंदी में बोलते हैं राजहंस। एक होता है डक, और बड़ी वाली जो एक बत्तख होती है उसको बोलते हैं गूस। अच्छा, ये लोग तो वेजिटेरियन नहीं है, क्रिश्चियंस लोग गूस भी खाते हैं, पिग भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, सभी खाते हैं, तो उन लोगों का खाना है। सो गूस दिख रहा है, स्टफ विद प्रून, और गूस के अंदर ना वो सब प्रून आपको दिखाए थे वीडियो में, याद है ना? वो सब हाँ सर, किशमिश जैसा ड्राई फ्रूट, वो सब भरा हुआ है, एप्पल सब कुछ डेकोरेट कर दिया। ये एक्चुअली इंस्टेड ऑफ सेइंग छी, ट्राई टू लर्न दैट देयर आर डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड विद डिफरेंट फूड टेस्ट। ओके, तो वो लोग, उन लोग के लिए अच्छा है। अब इमेजिन हम लोग जो खाते हैं पंता भात, ओके, या कोई खाता है ऐसे खिचड़ा, खिचड़ी। अब ये आप ले आके आप शिकागो में बोलेगा ईट खिचड़ी, तो उन लोग चौंक जाएगा, तुम लोग के लिए अब नॉर्मल होगा खिचड़ा खिचड़ी। तो इन लोगों के लिए जो है ये नॉर्मल है। सो दे ईट दिस रोस्टेड गूस स्टफ्ड विथ, मतलब उसमें क्या होता है, हम आपको बता रहे थे ना, उसके पेट को फाड़ के सब निकाल के, हाँ सर बताइए। हाँ, उसमें धर, उसमें अंदर करके वो लोग उसको रोस्ट कर दिया। क्या बोल रहे हैं हर्ष? सर खिचड़ी और तो बीमार होने पे खाते हैं हम लोग, वो लोग बीमार होने पे क्या खाता होगा नॉनवेज में? उन लोग का पता नहीं हमको। दैट वाज इवन मोर वंडरफुल। और ये गूस जो है मतलब जंप करने लगा। अब देखिए ना, गूस, मुर्दा गूस, जिंदा गूस जंप कर सकता है, पकाया हुआ गूस का भी जंप करेगा क्या? लेकिन हाँ, इमेजिनेशन तो कर ही सकता है, ये तो इमेजिनेशन है ना। इमेजिनेशन में तो गूस के आप भी जंप कर सकते हैं, यहाँ से एकदम डायरेक्ट चल जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इमेजिनेशन में थोड़ी ना भाड़ा लगता है वंस। तो ये गूस जंप करने लगा विथ एप्पल स्टीमिंग डिलीशियसली, चारों तरफ एप्पल का वो सब खाना खुशबू महक। अब क्वेश्चन ये कि व्हाई डिड शी ड्रीम दिस? शी डिड ड्रीम दिस बिकॉज शी वाज डिप्राइव्ड ऑफ दिस। एक बहुत बड़ा सर हंग्री भी तो थी, सर हंग्री थी, तो भूख लगा था, बिकॉज़ शी वांट दिस, because she wants this, she probably she needs this right now. And what सर was, न्यू ईयर का भी इसलिए वो तो चाहिए। हाँ सर वो उसको ये चीज खाने का इच्छा हुआ, भूख लगा है, न्यू ईयर का टाइम है, ये सब। And even was more wonderful was a goose hopped from dish to dish, मैंने एक डिश के बगल से इस डिश से उस डिश तक वो जंप कर करके जा रहा था। कौन? उसके पापा? नहीं सर, रोस्टेड गूस। हाँ, it waddled across the floor with, वो गूस ना नाइफ लेके चलने लगा। फॉर्क नाइफ होता है ना, वो नॉन वेज लोग ऐसे काटा कुटी करके खाते हैं, वैसे हाँ, वेज लोग भी खाते हैं। अच्छा, वेज लोग के भी फॉर्क और नाइफ होता है? नहीं, मतलब क्या ही काटेंगे? नहीं। तो ये सब चोचला नॉन वेज लोग का है, खास करके जो लोग मटन, चिकन, बीफ और ये सब खाते हैं। सो फॉर्क नाइफ लेके वो चलने लगी। इसीलिए हम पहले ही वीडियो दिखा दिए, वीडियो देख के ना माइंड तो क्लियर हो जाता है मेरे हिसाब से। सो इट वेडल्ड, टॉम एंड जेरी, सिंचन वगैरह में ये सब चीज ही देखे हैं इतना साल, सब पता है। हाँ सर, 6-7 साल। सर ये लग रहा है टॉम एंड टॉम जेरी एंड देख जेरी के में बनाया सब गया चीज। सर, उसमें भी ये सब है, रोस्टेड गूस ये सब दिखाया गया। एक तो हमको ऐसा लिंक भेजिएगा तो हम देखेंगे। हम टॉम एंड जेरी कभी नहीं देखे। सचिन
पूरा हम कुछ नहीं देखे, हमको सिर्फ वही वाला पार्ट भेजिएगा जिसमें ये दिखाया है। पूरा हम शिनचैन देखने जाएंगे तो पता चला रोस्टेड गूस और वो आयरन ग्लो वो वाला वो हाँ। भी दिखा है। It waddled across the floor with fork and knife, waddled up to the child. और ये चलते चलते बच्ची के पास आई, जैसे बच्ची के पास आई फिर सब गायब हो गया। ऐसा लग रहा है सबको इसको ललचा रहा है, वार्मथ ललचा रहा है, खाना ललचा रहा है, सब उसको मजाक उड़ा रहा है। एंड देन वेंट द मैच आउट, मैच बुझ गया। नाउ नथिंग कुड बी सीन बट द कोल्ड वॉल, अब सिर्फ ठंड वॉल जो सामने था वही दिख रहा है। अब ना उसको डर लगने लगा कि हम फिर दिया जलाएंगे फिर कुछ गायब हो जाएगा, फिर दिया जलाएंगे फिर गायब हो जाएगा। अब बार बार कोई आपसे एप्पल दे के छीन ले और आपकी बार देगा तो फिर भी लगेगा छीनने वाला। She struck another match. ये कितना नंबर विजन होगा? सर ये 3 का 4 होगा। थर्ड सर, ये थर्ड है। ये थर्ड है, थर्ड हाँ है। सर, हाँ सर। So she struck another match. Suddenly she was sitting and in the most, जैसे मैस्टिक जलाई दिख रही है, उसको दिख रहा है एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री के नीचे। अब क्रिसमस ट्री हम लोग के लिए तो मतलब नॉनसेंस है, लेकिन उन लोगों के लिए एक बहुत इमोशनल कनेक्ट है उससे। जैसे हम लोग का धनतेरस दिवाली है इंडिया में, तो उन लोगों के लिए इमोशनली दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। जैसे हम लोग के लिए नहीं इमोशनल। हाँ सही बोले आप। इट वाज मच लार्जर देन एंड लवलियर देन द वन शी हैड सीन इन वन ऑफ द मर्चेंट हाउस। वो कहीं देखी थी एक ट्री, ये ट्री उससे भी अच्छा था। क्यों? ये तो इमेजिनेशन का था, पैसा तो लग नहीं रहा, पेमेंट तो करना नहीं है, ना ही कैश पेमेंट, ना ही आपको ऑनलाइन पेमेंट, तो इमेजिनेशन से तो फ्री में हो सकता है। सो शी कुड सी अ वेरी बिग क्रिसमस ट्री, मच बिगर देन व्हाट शी हैड सीन लास्ट ईयर। अच्छा, इस आज ना हम ये जैसे खत्म करेंगे उसके बाद हम एक वीडियो फिर से दिखाएंगे। आप एक बार पढ़ने के बाद वीडियो देखिएगा, मतलब भागेगा मत। 5 मिनट का तो वीडियो है, क्या 5 मिनट जाके उखाड़ लीजिएगा घर जाके, घर ही में तो है। सो एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद हम वीडियो फिर से दिखाएंगे, तो आपको गूज वो ब्रास कितना विजन है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो होल्ड कीजिएगा, भागिएगा मत। लेट मी कंप्लीट इट देन आई विल शो यू। 1000 कैंडल वाज बर्निंग। नॉर्मली 10-12 कैंडल जलता है, इमेजिनेशन तो फ्री में हो रहा है, उसको देख रहा हजारों कैंडल जल रहा है। गेली, गेली मैंने हैप्पीली, गेली मैंने मारवाड़ी वाला गेली नहीं, हैप्पीली। द कैंडल वाज बर्निंग विथ मेनी कलर्ड बॉल्स। होता है ना क्रिसमस में बॉल झूलता रहता है, देखे हम लोग, बच्चा लोग तोड़ तोड़ के भाग जाते हैं। एंड इन द शॉप विंडो लुक्ड अपॉन हर, जैसे वो विंडो में देख रही थी तो उसको ये सब दिख रहा था। द लिटिल गर्ल रिच्ड फॉरवर्ड विद बोथ हैंड्स, ये दोनों हाथ बढ़ा दी, क्या लेने के लिए? क्या लेने के लिए? सर वो जो डेकोरेटिव बॉल, डेकोरेटिव था, सही बोले, कैंडल वो बॉल वो सब। द मेनी कैंडल एंड द क्रिसमस ट्री रोज हाई, जैसे वो हाथ बढ़ाई तो कैंडल ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। एंड शी सॉ दैट दे हैड नॉट टर्न इनटू स्टार, फिर वो उसको देखते देखते लग रहा है कि वो स्टार बन गया सब। वन ऑफ देम फेल स्ट्रिकिंग इन द स्काई, मतलब कलरिंग द स्काई। अचानक लगा कि एक तारा टूट के गिरने लगा। वो दीप बोल रहा था ना एक दिन के ब्रेकिंग ऑफ स्टार इज अ सिंबल ऑफ समबडी इज गोइंग टू डाई। सो दिस इज ए प्रीमोनिशन, दिस इज ए मैसेज कि कोई मरने वाला है। कौन मरने वाला है? सर वो लड़की, लिटिल मैच गर्ल। So suddenly the candles went up in the sky and they turned into stars. And then one of them, ऐसा लग रहा था स्टार टूट के आसमान में गिर रहा है। अच्छा, बाय द वे साइंटिफिकली स्टार सच में टूटता है, ब्रेकिंग ऑफ स्टार इज साइंटिफिक। तभी तो ब्लैक होल वो सब कंसेप्ट। नाउ समवन इज गोइंग टू डाई, सेड द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल, हाँ सर ये जो स्टार टूटना है ये उसका इमेजिनेशन है कि ये रियलिटी है? सभी इमेजिनेशन है, क्योंकि यहाँ कहीं बोला नहीं है रियलिटी है। सर लेकिन तारा जो टूटा वो तो रियलिटी है, तो कहाँ लिखा है रियलिटी है? सर वो इमेजिन ही तो कर रही है सर, उसके हाथ से कैंडल ऊपर चला गया सर, फिर तारा बन गया। कहीं लिखा नहीं है रियलिटी है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर सब इमेजिनेशन ही है, सर इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन है। तो वो बोल रही है सर बट वो लाइन भी लिख गया ना कि देन वेंट आउट, द बस उसके बाद ये सब है, मतलब मैच उड़ गया उसके बाद। नहीं मैच उड़ गया उसके बाद, देखिए यही ऐसा लिखा हुआ है कि saw they had now turned into bright stars, फिर one of them fell। हाँ उसी में से
एक स्टार उसमें से गया, मतलब ये सब इमेजिनेशन ही है। सब इमेजिनेशन है। और जलने बुझने के बाद ही तो सब ऊपर जाने लगा, जाते जाते एक तारा टूट के गिरने लगा। नहीं नहीं, इसमें रियलिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। नाउ समवन इज डाइंग, said the little girl. For her old grandmother had once told her that, जो कि अब मर चुकी है, now she is dead, had said, when a star falls, somebody dies and a soul goes up. उसकी दादी जब जिंदा थी, अभी मर गई है, तो उसकी दादी उसको बताई थी, क्या बताई थी कि बेटा जब कोई मरता है तो तारे टूटते हैं और एक सोल ऊपर जाता है। She struck another match. अब वो एक और मैच स्टिक जला। ये कितना नंबर विजन हुआ? 10वां, फोर्थ सर। एग्जाम में पूछा, और अक्सर बच्चा ना तीसरा का जगह चौथा, चौथा का जगह फर्स्ट, सब गंडगोल करके आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। She struck another match in the wall. Once more there was light. फिर से कैंडल जलने लगा, मतलब मैच स्टिक जलने लगा। And the glow stood her grandmother. अब की बार कैंडल जलने के बाद उसके सबसे चहीते पर्सन, दैट इज अ ग्रैंड मदर हैज कम। जिसकी दादी होगी, ये दादी चली गई होगी, उसी को समझ में आएगा, बाकी लोग तो के लिए तो टाइम वेस्टेज ही है। सर वो तो उसी के बारे में सोच रही थी ना, स्टार के लिए, इसलिए उससे अपने दिमाग में ऐसे कर। Yes, because you're thinking about the grandmother. Grandmother appeared in her vision, a bright and shining. She was so gentle, loving and kind. ये दादी बहुत प्यारी, बहुत ही kind, बहुत ही loving थी। Oh, Granny, said the little child, take me with you. I know you will disappear when the match is out. You will vanish like the stove, like the goose, like the Christmas tree. ये बोली, दादी 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 हमको भी ले लीजिए, नहीं तो आप गायब हो जाएगा, हमको मालूम है, जैसे वो स्टोव गायब हुआ है ना, जैसे फायरप्लेस गायब हुआ, जैसे सब गायब हो गया है, आप भी गायब हो जाएगा, दादी हमको अपने साथ ले लीजिए। This little girl is saying in the vision that grandmother, take me along with yourself, because I know the moment the light will come to an end, you will vanish, like the goose vanishing, like the stove which vanished, like the Christmas tree which vanished. So this girl is desperate now because she has realized that any moment the light will go off and grandmother will go away. So वो बोल रही है, प्लीज दादी हमको अपने साथ ले लीजिए, नहीं तो अगर आप चले जाइएगा तो कोई नहीं रहेगा मेरे पास। Then she quickly struck all the matches. सब मैच जला दी। क्यों मैच जला दी? ताकि दादी थोड़ा देर रुक जाए, ताकि सर जल्दी लेकिन नहीं बन सर अगर सब मैच स्टिक साथ में जलाई है, सर अगर सब मैच साथ में जला तो सर वो तो उसी टाइम पे बुझेगा जिस टाइम पे एक मैच बुझता है। अरे रोशनी ज्यादा होगा ना तो उसको ज्यादा विजन है। ए भाई आप लोग मारवाड़ी गिरी बंद कीजिए। ये एक बच्ची का बेवकूफाना नॉनसेकल थॉट है कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैस्टिक जलाने से दादी रहेगी देर तक। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लॉजिकल। और भाई ये साइंस क्लास तो है भी नहीं कि हम टीचिंग लॉजिक, ये तो एक नॉनसेंस बात है। शुरू से आखिरी तक तो सभी नॉनसेंस है। बत्तख कभी वो ऐसे फॉर्क लेके घूम सकेगा, कभी वो जंप करेगा यहाँ से वहां, तो सर बच्ची है। हाँ वो बच्ची का सोच है। आप सही बोल रहे हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज, आप एकदम लॉजिकली सही बोल रहे हैं, लेकिन हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि लॉजिक को क्लास के बाहर रख के क्लास किया कीजिए। तो लिटरेचर का क्लास है, लॉजिकली स्पीकिंग सब एक साथ ही बुझेगा। दिस आई डू अंडरस्टैंड, इट्स साइंस, बट द साइंस हैज नो प्लेस इन लिटरेचर क्लास। तो इस बच्ची के प्यार को लग रहा है, और प्यार तो साइंस नहीं समझता, वो आर्किमिड प्रिंसिपल नहीं समझता, वो राइट हैंड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड नहीं समझता, वो अपना ही दीवाना रूल चलाता। उस बच्चे को लग रहा है कि हम अगर दिया जलाएंगे तो दादी, अरे जब एक दिया बुझेगा तभी से सभी बुझ जाएगा। सही को बोलने वाला बोल रहा है, लेकिन इस बच्ची को क्या समझाए, वो तो प्यार में बावली है। So she burned all the matchstick. थोड़ा देर तक ज्यादा जलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। First she did want to keep a grandmother. तो वो क्या की, ग्रैंड मदर को वेट कराने के लिए, रिटेन करने के लिए पूरा मैस्टिक जला दिया। The mastic flared up मैंने अचानक एकदम ब्राइटन हो गया, लाइटन हो गया, and it was brighter than broad daylight. Of course देखिए, कोई कितना भी मैस्टिक जलेगा, डे लाइट से तो ब्रॉड नहीं हो सकता ना, लेकिन ये पोएटिक एक्सप्रेशन है। No matchstick can be brighter than the sun scientifically, but when you do it out of love, it's possible. Her grandmother had never seemed so beautiful and stately. मैंने grand, वो उसकी दादी बहुत ही गरीब दिखती थी, बहुत ही बेचारा दिखती थी, बेचारी दिखती थी। आज वो विजन में ग्रैंड दिख रही है, महान स्टेटली दिख रही है। She took the little girl in her arms. वो बुढ़िया मतलब दादी अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने आर्म्स में ले ली, and she started going up. अब मत पूछिए how she went up. या मेरे पास कोई थ्योरी नहीं है रॉकेट साइंस का कैसे ऊपर गई, हाँ लिटरेचर है।
तो दादी और पोती दोनों आसमान में जाने लगे, सो हाई सो हाई सो हाई टुवर्ड्स ग्लोरी एंड जॉय। अब वहां वो लोग जहाँ गए वहां वो लोग ग्लोरियस रहेंगे, वहां वो लोग खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, अमर रहेंगे। नाउ दे नाइदर नो कोल्ड नॉर हंगर फॉर दे आर विद गॉड। अब उनको भूख नहीं लगेगा, मरने के बाद क्या भूख लगता है। अब उनको ठंड भी नहीं लगेगा, क्यों, मरने के बाद ठंड भी नहीं लगता, बिकॉज सेंसिटिविटी तो बियॉन्ड हो जाता है। अब वो सब चीज से वो फ्री है। बट अब वो मर गई, वो आसमान में चली गई, वो मर गई। कौन मर गई? तो लिटिल मैच कर। बट इन द कोल्ड डॉन, सुबह हुआ, डॉन मतलब मॉर्निंग, द कॉर्नर फाउंड बाय 2 हाउसेस, मतलब जिस इलाके में 2 घर था उस कॉर्नर में, सी सैट देयर सैट द लिटिल गर्ल विद अ रोजी चिक। अभी भी उसका चिक जो है बर्फ से एकदम लाल हो गया। सी वाज स्टिल स्माइलिंग, अभी भी वो मौत में हंस रही थी। वो हंस इसलिए रही थी क्योंकि दादी को देख देख के मरी थी ना, तो चेहरे पे मुस्कान है। The smile is on the face because her grandmother has died. She did not know, but she has seen her grandmother. तो वो ग्रैंड मम्मी को देख के जब हंसी थी तभी मर गई। She was looking at her grandmother, the smile on her face, and then she died. तो smile freeze हो गया। So she was dead, frozen to death. वो कैसे मर गई? क्योंकि बर्फ गिरते रहा वहाँ वो मर गई। सूप पूछ रहा था ना कैसे मर गई, तो ठंड से मर गई। And it was the last evening of the old year, मतलब ये साल का आखिरी दिन था, इसके जिंदगी का भी आखिरी दिन था। ये आयरनी है। The dawn of the new year rose to the huddled figure of the girl, मतलब सुबह हुआ, वो huddled figure था, उसके सामने से morning sunrise हुआ। She was still holding the match in her hand, अभी भी उसके हाथों में मैच स्टिक था। आपको थोड़ा बहुत साइंस पता हो तो बताएं। जो चीज आदमी हाथ में लेके मरता है ना, वो हाथ में अकड़ जाता है, फ्रीज हो जाता है। She was still holding the matches, half a packet had been burned, मतलब आधा जल गया, जो बाकी उसके हाथ में ऐसे है। अब बाकी लोग जो वहां से आ जा रहे हैं भीड़ लगा के, वो लोग बोल रहे हैं, She was evidently surely trying to warm, वो लोग बोल रहे, ये लोग शायद आग जला के अपने आप को गर्म करने का, मतलब जैसे होता है ना गरीब आदमी लोग लकड़ी जला के कागज जला के गर्म करते खुद को। तो लोग बोल रहे, She was probably trying to have warmth, people said, but no one knew what beautiful visions she had seen. लेकिन ये आसपास वाले को क्या पता कि कितना खूबसूरत पिक्चर देखी है न विजन में। What glory she has seen, blaze मैंने लाइट, कैसा लाइट कैसा फेम देखी है। With her dear old grandmother into the heavenly joy and the gladness of a new year, मतलब nobody knew that she has seen her old grandmother, the joy, heavenly joy। ये joy इंटरनेट में गेम खेल कर नहीं मिल सकता, ये joy heavenly है, ये दादी और ग्रैंड डॉटर के कनेक्शन का बीच का जॉय है। सो शी वाज ग्लैड ऑफ दिस न्यू ईयर, मतलब ये इसके लिए स्पेशल न्यू ईयर है बिकॉज एक ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंड मदर से मिल ली। सो दिस स्टोरी इज अबाउट joy, it's not about sorrow, that you can smile even in a sad situation if you know how to have proper visions। इसके पास तो हंसने के लिए क्या कुछ भी था। The situation was not appropriate for him to smiling. Food was not there, shelter was not there, love was not there, concern was not there, care was not there, protection was not there, but still there was smile on the face. Why? Sir, she made her own reasons to smile. Because she created her own reasons to be happy. मतलब कोई कितना भी दुख में हो, अगर उसको सही विजुअलाइज कर पाए तो खुश हो ही सकता है, चाहे वो लिटिल मैच गर्ल हो चाहे या जूम वाले बच्चे जो हमको भी देख रहे हैं। हंसना है तो कहीं भी हंसा जा सकता है, मनुष्य हो तो कहीं भी रोया जा सकता है। कुछ लोग तो पार्टी में भी जाके झगड़ा करके रोने लगते हैं, और कुछ लोग तो ग्रेव में भी जाके हंस हंस के खेल के बात करते। सर एंटोनियो जैसा कहीं भी खुश नहीं हो सकता, और ग्रेसियानियो जैसा कहीं ग्रेसियानियो जैसा हर जगह खुश है। और एंटोनियो जैसा वो कहीं भी जाए, आपकी दीदी के शादी में भी जाएगा तो मनुष्यत फैला देगा, तो यू शुड नॉट कॉल हिम। सो दिस स्टोरी वहां पे भी ये बोलेगा। एक और वर्ड बता देंगे तो शायद आप जिंदगी में बड़ा हो कि आपको पता चलेगा, तो लगेगा इंग्लिश टीचर चीट कर दिए। कि ये जो कहानी है, मतलब इट इज बेस्ड ऑन ए कंसेप्ट कॉल्ड मैजिक रियलिज्म। ये सब आपके एग्जाम में आएगा नहीं शायद, लेकिन एक लाइन में बता देने में क्या जाता है। मैजिक रियलिज्म मतलब मैजिक से जो चीज बताया गया है रियल, वो है नहीं। जैसे ये रियल में नहीं हो सकता है कि डक आए, जैसे कोई रियल में नहीं हो सकता है कि ऊपर उड़ जाए, रियल में कोई नहीं हो सकता दादी आ जाए, इट्स अ मैजिक।
बट ऐसा दिखाया गया है कि रियल है। इसको लिटरेचर में बोलते हैं मैजिक रियलिज्म। तो दिस होल स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ टेक्निक कॉल्ड मैजिक रियलिज्म। इस वर्कबुक में उसका मतलब इट्स अ टेक्निक इन विच द मैजिक इज प्रूव्ड एज रियल।